हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हमारा चैप्टर चल रहा था मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। तो इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और क्यूब वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमारे पेंडिंग हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग स्क्वायर। तो मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर की मदद से। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है 23 गुणा 24। तो अगर मुझे 23 को 24 से गुणा करना है तो देखो, मैंने 23 को तो 23 ही लिख लिया, 24 को मैंने क्या लिखा है 23 प्लस 1, 24 ही होगा। अब मैं 23 को अंदर गुणा कर रहा हूँ तो 23 गुणा 23 क्या बन जाएगा 23 का स्क्वायर। फिर 23 का 1 से करोगे तो क्या आएगा 23, 23 का स्क्वायर 529 प्लस 23, ऐड करने पे कितना आ गया 552। तो अब देखो, इसमें हमने स्क्वायर का यूज़ किया है 23 का स्क्वायर। तो मतलब करना था हमने मल्टीप्लाई, बट हेल्प किसके लिए हमने स्क्वायर की। अब जिस पर्सन को स्क्वायर इजीली याद है या जो सोल्व कर सकता है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन काफ़ी फास्ट होगा। तो देखो इसका सही तरीका करने का, क्योंकि इस तरह से डिटेल में एग्ज़ाम में करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये डिटेल सिर्फ समझाने के लिए थी। तो अब हमें दोनों नंबर को क्या पढ़ना है 23 पढ़ना है। तो 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 529। ठीक है। अब 24 को मैंने 23 पढ़ा था, बच कितना गया 1। इस 1 का गुना वापस 23 से करेंगे तो 23। अब ऐड कर दो, 9 और 3 12, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, ये 5, 512। ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो दोनों नंबर को क्या पढ़ना था 23, तो 23 का स्क्वायर 529। तो 23 वाले में तो 23 ही पढ़ा था, 24 वाले को 23 पढ़ा था, तो एक बच गया। तो उस एक का गुना किससे करेंगे 23 से, तो ये 23 ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि अभी 23 का 24 से करना था, अभी हमने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी और करना है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ ऐड हुआ। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है दोनों को हमें 23 ही पढ़ना है, दोनों को हम 24 भी पढ़ सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576। तो 24 को तो 24 ही पढ़ा था, इसे पढ़ रहने दो। इसे हमने पढ़ा था 24, तो कितना एक्स्ट्रा लिया है 1, एक कम करना पड़ेगा -1। -1 का गुना 24 से करोगे तो क्या आएगा -24। तो अब घटा दो, तो 6 में से 4 घटाए 2, 7 में से 2 घटाए 5, ये 5, 552। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है, अगर आप बड़े नंबर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हो तो माइनस करना है, और छोटे नंबर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हो तो प्लस करना है। ठीक है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये था 23 का 25 से गुणा करना है, तो दोनों को 23 मान लो। 23 का स्क्वायर 529, कितना बच गया 2, 23 दूना 46, ऐड कर दो, 9 और 6 15, कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, कोई कैरी नहीं 5। आपका आंसर क्या आएगा 575। ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड, आप हमेशा छोटे के रिस्पेक्ट में करना, बट मैं बता दोनों रहा हूँ जो आपको बेटर लगे बाद में। 23 का 25 से करना है, तो दोनों को 25 मान लो। 25 का स्क्वायर 625, कितना बच जाएगा -2। -2 का 25 से करोगे तो क्या आ जाएगा 50। अब इसे घटा दो, 5, 12 में से 5 घटाए 7 और ये 5। तो आपका आंसर क्या आएगा 575। ठीक है। तो अब मैं आपको एक ही नंबर के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, वो भी छोटे वाले के रिस्पेक्ट में। अब 23 का गुना 27 से करना है, तो 23, दोनों को 23 मान लो। 23 का स्क्वायर 529, कितना बच गया 4, 4 से गुना करो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ऐड कर दो, 9 और 2 11, कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12, कैरी 1 5 और 1 6। तो आपका आंसर आ गया 621। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 23 का 33 से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों को 23 मान लो, तो दोनों को 23 मानेंगे तो 23 का स्क्वायर 529, कितना बच गया 10, 10 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 230। अब ऐड कर दो, 9
5 7। तो आपका आंसर क्या आएगा 759। तो ये रूल तभी लगाओ जब नंबर एक दूसरे के क्या हों, पास हों। बहुत ज़्यादा गैप आ जाए, 25 का, 30 का, 45 का गैप आ जाए, तब इस रूल को मत लगाना। नंबर छोटे हैं, 10 का गैप है, 5 का गैप है, 6 का गैप है, 12 का गैप है, 18 का गैप है, 20 के गैप तक आप इजीली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है स्क्वायर वाली। दूसरी प्रॉपर्टी है 23 गुना 25। तो जनरली इसमें क्या बताया जाता है, पहले वो देखते हैं। जनरली इसमें ये बताया जाता है 23 गुना 25 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक। कौन सा आ रहा है, 24। तो 24 का स्क्वायर 576, और इसमें से एक कटा दो, 575। तो इसमें जनरली ये रूल बताया जाता है कि अगर दो संख्याओं के बीच में एक संख्या आ रही है तो इस रूल की मदद से हम अपना मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर -1, ये रूल होता है। बट मैं ये रूल फॉलो नहीं करता, और ना मैं प्रेफर भी नहीं करता बच्चों को रिकमेंड करना कि इस मेथड को आप फॉलो करो। तो इसका जो सही मेथड है वो देखते हैं, जेन्युइन मेथड है जो। तो मेथड ये है इसका कि 23 और 25। तो मैं 23 को क्या लिख रहा हूँ, 24 -1, 24 +1। अभी लिखा कैसे जाता है वो देखो, नोट में दिया है, मैंने लिखा है दोनों नंबर का डिफरेंस 25 - 23, उसमें हमेशा किससे भाग करना है, 2 से करना है हमेशा ही। तो कितना आ गया, 1। तो छोटे नंबर में 1 जोड़ दो, बड़े में 1 घटा दो। 23 और 1 24, 23 और 25, सॉरी हाँ, जो छोटा नंबर है उसमें तो 1 घटा दो। मतलब इसको आपको लिखना कैसे, मेरे कहने का मतलब ये है जैसे 23 गुना 24 आया है, और सॉरी 23 गुना 25 है, तो ये नंबर कितना आया था, 1। तो हमें क्या लिखना है, 23 और 1 24 -1, इसे वापस 24 +1। तो 24 - 1 23 होता है, 24 + 1 क्या होता है, 25। ठीक है, और वो नंबर मिलेगा कैसे, ये 24 ढूंढने का तरीका क्या है, जो ये 1 आया है या तो इसे छोटे नंबर में जोड़ दो या इसे बड़े नंबर में घटा दो, तो वो आपको इनके सेंटर वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको ये लॉजिक क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ तो एक नंबर आया तो ये कर लो। ठीक है, अगर नंबर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तब हम क्या करें। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है। तो दोनों नंबर का डिफरेंस लेना, पहले कितना आया, 2, फिर उसका हाफ करना है, 1। तो या तो 1 को छोटे नंबर में जोड़ दो या बड़े में घटा दो। तो मैंने छोटे में जोड़ दिया 23 और 1 24। तो 24 -1, 24 +1, ये 1 कहाँ से है, ये वही 1 है। ठीक है, तो 24 में से घटाओगे 23, 24 में 1 जोड़ोगे तो 25। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, a - b a + b, ये एक फॉर्मूला होता है। ये आगे जाके मैं आपको चैप्टर करवाऊँगा बेसिक अलजेब्रा, उसमें आएगा। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा a² - b², ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, 24 - 1 का स्क्वायर, 24 + 1 का स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, 24 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसलिए हम वो रूल पढ़ते थे, जो नंबर बीच में आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 24, 24 का स्क्वायर -1। एक्चुअल में वहाँ 1 नहीं होता, 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 576 -1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 575। अब आपको लग रहा होगा ये मल्टीप्लिकेशन छोटा थोड़ी हुआ है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। बट ये बड़ा नहीं हुआ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। अब हमें करना कैसे है वो आपको सीखना, बस अब प्रैक्टिस से ही चीज़ें जल्दी कवर होंगी। 23 गुना 25, तो देखो बहुत छोटा सा लॉजिक है, दोनों का डिफरेंस 2, 2 में 2 का भाग किया, 1 हमेशा 2 से भाग करना है। तो 23 और 1 24, तो 24 का स्क्वायर 576, फिर इस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ हमेशा ही घटाना है 575। तो
तो प्रैक्टिस के बाद ही चीज़ें सिंपल लगेंगी। ये डिफरेंस लेना, हाफ करना आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो अब इस पर प्रैक्टिस देखते हैं, तो वहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो 23 और 27 आ गए। अब पहले तो 23 और 25 तो 24 का स्क्वायर -1 से काम चल रहा था, बट वो रूल यहाँ तो फेल हो रहा है ना। तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा, गैप कितने का है, 4 का। 4 का हाफ करो 2 आ गया। तो छोटे में जोड़ दो, 23 और 2 25, 25 का स्क्वायर 625, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 को घटा दो 621। तो ये रूल आपका अब भी काम कर रहा है। तो रूल को एग्जैक्ट वे से सीखना है, ना कि से टेम्परेरी वे से। 23 का 29 से करना है, तो सिंपल, गैप कितने का है, 6 का। हाफ करो कितना आएगा, 3। 23 और 3 26 का स्क्वायर 676, फिर 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर दो, 16 में से 9 घटाए 7, 667। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब बात है सर पहले वाला रूल लगाएं या एरे लगाएं। जो आपको बेटर लगे आप रूल वो लगा सकते हो। रूल दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 23 का 31 से करना है। गैप कितने का है, 8 का। 2 का भाग किया 4, 23 और 4 27 का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर आएगा, 4 का। 27 का स्क्वायर 729, 4 का 16, माइनस कर दो 3, 1, 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों में से जो रूल आपको ठीक लगे वो लगा सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन यूजिंग स्क्वायर के 2 ही रूल हैं, दोनों बता दिए। इसको बताने का इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि हम एक नंबर बीच में आ जाए उसका स्क्वायर -1, ऐसा क्यों करते हैं वो मैंने रीज़न बताया आपको। अब 38 का 58 से करना है। गैप कितने का है, 20 का। हाफ करने पे कितना आया, 10। 10 इसमें ऐड कर दो, 48 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर करना है। 48 कौन सा नंबर है, नियर टू 50, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। 50 के नज़दीक नंबर का स्क्वायर कैसे करें। तो 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 0,4। 25 में से 2 घटाए 23। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 कर दो माइनस 22,0,4। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो हमने स्क्वायर की मदद से क्या परफॉर्म किया है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आप अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, बट ज़रूरत है टाइम देने की। शुरू में आपको मेथड हार्ड लगेंगे। हार्ड क्यों लगेंगे, क्योंकि अभी आपने सीखा है। सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट, तो ये रूल आपको तभी लगाना है जब डिफरेंस क्या हो, इवन सम संख्या। अगर विषम आ जाएगी तो 2 का भाग नहीं जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए उससे बचने के लिए आप ये रूल तभी लगाओ जब गैप क्या हो, सम संख्या। और गैप भी मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है कितना होना चाहिए, वो कितना मर्जी हो सकता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर है, आपके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्यूब। तो अब आपका मल्टीप्लिकेशन भी कवर हो गया, स्क्वायर भी कवर हो गया। अब आपका आएगा क्यूब। अब संख्याओं का क्यूब कैसे किया जाए। तो मैं क्यूब के लिए कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं बताने वाला, ना ही वो आपके काम आएगा। एग्ज़ाम में शॉर्टकट वो याद ही नहीं आएगा क्यूब के लिए। यूट्यूब पे आपको बहुत से डेटा मिलेगा क्यूब के लिए, बट वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उसकी। ठीक है, तो देखो क्यूब करना है। क्यूब का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर गुना ए का क्यूब करना है। ए कितनी बार आएगा, 3 बार। ए गुना ए क्या बन गया, ए स्क्वायर गुना ए। मतलब जिस संख्या का क्यूब करना है पहले उसका स्क्वायर करो, फिर उसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं, तो मतलब क्यूब हमें आ गया। एग्जाम्पल देखो, 12 का क्यूब करना है तो इसे क्या लिखोगे, 12 का स्क्वायर गुना 12, बस 12 का स्क्वायर 144। अब 12 से गुना कर दो, 8 8 2 4 4 1, 8 8 और 4 12, 6 और 1 7, 17 28। ठीक है,
और अगर किसी की कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी ठीक है तो डायरेक्ट 12 से गुना करो। 12 चौक 48, कैरी 4, 12 चौक 48 और 4 52, कैरी 5, 12 कम 12 और 5 17। ये आपका आंसर आ गया। तो क्यूब के लिए कोई भी टेक्निक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो 23 का क्यूब, तो 23 का स्क्वायर गुना 23, 23 का स्क्वायर 529 गुना किससे 23 से, 9 तिया 27, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 दिए 15, 9 दूनी 18, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 दूनी 10। अब ऐड कर दो 7 6 1 फिर 2 फिर 1, तो आपका आंसर आ गया 12,167। तो क्यूब करने के लिए आपको कोई भी नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यूब यूजिंग स्क्वायर कह सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर और क्यूब वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो, आप पर इस पे आपको उस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।